बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम अर्जुन हो। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटने के बाद भी उसे इतना पैसा नहीं मिलता था कि वह अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन का पेट भर सके। गांव के लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर है, जहां रात के समय अजीब रोशनी दिखाई देती है। क्या सच में रात को अजीब रोशनी दिखती है? मुझे देखना होगा। लोग डर के कारण वहां नहीं जाते थे, लेकिन अर्जुन इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। अरे, बारिश शुरू हो गई। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। बचने के लिए मैं यहाँ आ गया। ये मंदिर बहुत रहस्यमयी है। दीवारों पर सोने जैसे चमकते चिन्ह हैं और बीच में एक बड़ा पत्थर है। दीवारों पर चमकते निशान जादुई लगते हैं। की नजर उस पत्थर के नीचे चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। क्या यह कोई प्राचीन खजाना है? इसे जरा देखना होगा। वाह, यह बहुत भारी है, लेकिन यह चमक रहा है। यह साधारण घड़ा नहीं है। आप कौन है? मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। सैकड़ों साल पहले इस घड़े में देवताओं का आशीर्वाद रखा गया था। यह घड़ा हर दिन सोने के सिक्के देता है, लेकिन लालच करने वाले इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। अर्जुन, यह घड़ा तुम्हारी जरूरतों और गरीबों की मदद के लिए है। हाँ महाराज, मैं वादा करता हूँ। यह जादू इतना शक्तिशाली है। याद रखना, अगर तुमने लालच किया तो यह घड़ा तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। अर्जुन घड़ा लेकर घर आया। रात को उसने घड़े को अपने कमरे में रखा। माँ देखो, ये कितना सुंदर है। भैया, ये तो जादुई है। आधी रात होते ही घड़े से सुनहरी रोशनी निकली और उसमें से 5 चमकते सोने के सिक्के बाहर आ गए। देखो माँ, सोने के सिक्के। माँ देखो, यह जादुई बर्तन। अरे वाह, भगवान की कृपा है। हाँ भैया, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। कल ही मैं साहूकार का कर्ज चुका दूंगा। हाँ, अब हमारा जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद भगवान। माँ, बहन के लिए नए कपड़े लाया हूँ। भैया, सच में तुम सबसे अच्छे हो। हाँ, और गांव के गरीब बच्चों के लिए खाना भी। धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। बेटा, धन्यवाद माँ, धन्यवाद छोटी। भैरव सिंह, जब उसे अर्जुन की अचानक बढ़ती दौलत के बारे में पता चला तो उसे शक हुआ। उसने अपने आदमियों को अर्जुन पर नजर रखने भेजा। अर्जुन के घर में चुपके से घुस गया। अब ये जादुई घड़ा मेरा। इसकी चमक देखो। अब मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। देखो सोने के सिक्के, वाह कितने सुंदर हैं। सोने के सिक्के, कितना अद्भुत। अरे बाबा, सोना, वाह। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। भैरव सिंह डरकर भागने लगा, लेकिन सांपों ने उसका सारा खजाना तहस नहस कर दिया। यह घड़ा केवल नेक दिल इंसान के लिए वरदान है, लालची इंसान के लिए विनाश। यह घड़ा केवल नेक दिल इंसान के लिए वरदान है, लालची इंसान के लिए विनाश। मुझे माफ कर दो। अर्जुन, ये रहा तुम्हारा घड़ा। मैंने इसे लौटा दिया। आप ये लौटा रहे? हाँ, और मैं माफी मांगता हूँ। मेरा लालच मुझे अंधा कर दिया था। अर्जुन, यह घड़ा वापस ले लो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। धन इंसान को बड़ा नहीं, उसका दिल बड़ा है। तुम सही कहते हो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। धन इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसका दिल बड़ा बनाता है। शायद तुम सही हो। उस दिन के बाद अर्जुन ने उस घड़े के सोने से गांव में स्कूल बनाया। धन्यवाद अर्जुन। यह गांव का स्कूल है। हम सब मिलकर इसे चलाएंगे। मैं अपने गांव के लिए कुआं और अस्पताल बनाऊंगा। देखो, हमारा गांव बदल रहा है। अब सब खुशहाल हैं। हमने ये कर दिखाया।
ये गांव कितना सुंदर है, पर हमारे पास खेलने के लिए जगह नहीं है। हम सब मिलकर एक मैदान बना सकते हैं। देखो, ये मैदान परफेक्ट है। चलो हम मिलकर इसे खेल का मैदान बनाएं। और एक बहुत खूबसूरत पार्क बनवाया। कहा गांव के लोग सब सुकून से बैठते हैं, जहां बहुत अच्छे फूल लगे हैं। फिर कई साल बाद जब अर्जुन बूढ़ा हुआ तो वह उसी पुराने मंदिर में गया। उसने घड़ा वापस वहीं रख दिया और बोला, यह शक्ति किसी लालची इंसान के हाथ में नहीं जानी चाहिए। बेटा, तूने मेरा भरोसा बनाए रखा। यह पात्र अब अपनी मातृभूमि लौट आया है। तेरे इस साहस के लिए धन्यवाद। अब जा, तेरा भविष्य उज्जवल है। तुमने अच्छा किया अर्जुन। अब जाओ मुक्त होकर। धन्यवाद महात्मा, मैं यह लौटा रहा हूं। तुमने अपना कर्तव्य निभाया। जा, तेरा भविष्य उज्जवल है। मुझे तुम्हें यहां छोड़ना होगा। इतना कहते ही मंदिर धीरे धीरे गायब हो गया। और कहते हैं आज भी उस जंगल में कभी कभी रात के समय सुनहरी रोशनी दिखाई देती है, मानो जादुई सोने का घड़ा किसी नए नेक दिल इंसान का इंतजार कर रहा हो। तुमने अच्छा किया अर्जुन। अब जाओ मुक्त होकर। धन्यवाद महात्मा।